नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक मोर्चे पर जंग छिड़ गई है। इस बार युद्ध का मैदान है अमेरिका और निशाना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत ने ट्रंप के दिमाग यानी उनके रणनीतिक सलाहकार जेसन मिलर को साथ जोड़ा है। वहीं पाकिस्तान ने ट्रंप के बॉडी यानी उनके अंगरक्षक कीथ शिलर को मैदान में उतारा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और भारत पाक के बीच एक छोटा युद्ध हो चुका है। भारत ने चुना ट्रंप के दिमाग को। भारत ने वॉशिंगटन में ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जेसन मिलर को एक लॉबिस्टिक के तौर पर अनुबंधित किया है। मिलर वही शख्स हैं जो ट्रंप के रणनीतिक विचारों को आकार देते थे। भारत सरकार ने उन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर $1,50,000 प्रति महीने की भारी भरकम फीस पर जोड़ा है। मिलर को ट्रंप के दिमाग की कुंजी माना जाता है। वो जानते हैं कि ट्रंप किस तरह सोचते हैं, कौन से शब्द उन्हें प्रभावित करते हैं और किस भाषा में उन्हें संदेश देना है। मिलर की नियुक्ति भारत की लॉबिंग रणनीति को बेहद गहराई और पेशावर धार देती है। पाकिस्तान का दांव ट्रंप का बॉडीगार्ड। पाकिस्तान ने दूसरी ओर एक अलग चाल चली है। उसने ट्रंप के पुराने बॉडीगार्ड और भरोसेमंद सहयोगी रहे कीथ शिलर को अमेरिका में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। शिलर अब एक लॉबिंग फर्म जेवलिन एडवाइजर के जरिए अमेरिका में पाकिस्तान की छवि सुधारने, आर्थिक साझेदारी बढ़ाने और सरकारी निजी संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। शिलर सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं है, वो ट्रंप के सबसे विश्वसनीय लोगों में गिने जाते हैं। वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ओवल ऑफिस ऑपरेशंस संभाली थी। न्यूयॉर्क पुलिस में रहे शिलर ट्रंप के साथ कई विवादों और महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे हैं। यहां तक कि डेनियल सेक्स स्कैंडल में भी उनका नाम आया था। इस लॉबिंग का समय भी अहम। भारत और पाकिस्तान की यह लॉबिंग उस वक्त शुरू हुई जब कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से सीमा पार कार्रवाई की और एक छोटे स्तर पर युद्ध भी हुआ। इस टकराव के बाद दुनिया की निगाहें एक बार फिर दक्षिण एशिया की ओर मुड़ गई। ऐसे में दोनों देशों ने अमेरिकी सत्ता के गलियारों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है ताकि कूटनीतिक लड़ाई में बढ़त बनाई जा सके, खासकर तब जब अमेरिका में ट्रंप जैसे नेता की वापसी की आशंका थी। मिलर बनाम शिलर, कौन किस पर भारी? यह मुकाबला सिर्फ भारत बनाम पाकिस्तान नहीं है, यह मिलर बनाम शिलर है। मिलर ट्रंप का दिमाग, रणनीतिक विचार और राजनीतिक योजना। शिलर ट्रंप की सुरक्षा, विश्वास और निजी नजदीकियां। भारत की रणनीति स्पष्ट है कि ट्रंप की मानसिकता को समझकर नीतिगत समर्थन पाना चाहता है। पाकिस्तान ने अलग दिशा चुना है। वो ट्रंप के भरोसे और ताकत के प्रतीकों को जोड़ना चाहता है। आज दुनिया में कूटनीतिक सिर्फ विदेश मंत्रालय या दूतावासों में नहीं चलती, अब ये लॉबी, फार्मो, मीडिया अभियानों और निजी संबंधों के जरिए लड़ी जाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये बात समझ ली है और अब वो अमेरिकी राजनीति के भीतर जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रंप ने किया था भारत पाक में मध्यस्थता का दावा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रंप ने 10 मई को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे नई दिल्ली ने सिरे से खारिज कर दिया था। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ रणनीतिक वफर के रूप में और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए पाकिस्तान को वित्त पोषित किया है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।